नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 62 के साथ फिर से आपके साथ हैं। आज की वर्कशीट बेटा आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से ली गई है। पहले भी आप पढ़ चुके हैं। कश्मीर की प्रसिद्ध संत कवयित्री ललित जी की वाक का पुनरावृत्ति दी गई है। यहाँ पर पिछले कार्यपत्रकों में भी हमने ये जाना था, पढ़ा था कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। उन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। कवयित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। बेटा अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। थल थल में बसता है शिव ही। कवयित्री कहती हैं कि जल, थल, वायु, अग्नि, हर जगह कण कण में शिव बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि तुम ये भेद मत करो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। नहीं, हमें ये भेदभाव नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो शिव है, जो भगवान है, वो कण कण में है, वो हर एक में है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवयित्री कहती हैं कि अगर तू ज्ञानी है तो अपने आप को पहचानो, अर्थात सबसे पहले उस ईश्वर को अपने अंदर खोज, क्योंकि जो ईश्वर है वो हमारे अंदर भी बैठा है, हमारी आत्मा के रूप में हमारे अंदर बसे हुए हैं। यही है साहब की पहचान, कि साहिब मतलब प्रभु की पहचान यही है। तो अब हम इसकी पंक्तियों का भावार्थ पढ़ लेते हैं। अपनी इन पंक्तियों में कवयित्री हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही है। उनके अनुसार शिव ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल हो या आकाश, या फिर धरती हो या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति का ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा के रूप में बसे हुए हैं। इसीलिए कवयित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। तो बेटे चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए? क्योंकि कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, शिव यानी कि भगवान ईश्वर कण कण में बसे हुए हैं, इसीलिए हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवयित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है? तो कवयित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का रास्ता क्या है कि हमें अपने अंदर के ही ज्ञान को पहले प्राप्त करना है। हमें पहले स्वयं को जानना पड़ेगा, क्योंकि जो ईश्वर है वो हमारे अंदर भी आत्मा के स्वरूप में है। तो पहले हमें अपने आप को पाना होगा, अपने आप को जानना होगा, हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, आत्मज्ञान, तभी हम परमात्मा को अच्छे तरीके से पा सकते हैं। प्रश्न 3 है, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? तो ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है वह व्यक्ति जो अपने अंदर बैठे ईश्वर को पहचाने, जो एक दूसरे में भेदभाव ना करे। अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी है। प्रश्न 4, कवयित्री ने किसे सच्चा ज्ञान माना है? तो कवयित्री ने सच्चा ज्ञान किसे माना है? अपने आप को, स्वयं को पहचानना ही सच्चा ज्ञान है। प्रश्न 5 है, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? यहाँ पर बेटा देखिए आपके लेखन कौशल की बात आ जाती है। आपका जो सोचने समझने की क्षमता है, यहाँ पर उसके विषय में बोला गया है
कि अगर आपस में जो भेदभाव हैं लोगों में, आपने देखा होगा आसपास समाज में भी, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, हर तरीके से बहुत सारे भेदभाव हैं। तो उन भेदभावों को मिटाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे जिससे कि वो भेदभाव ख़त्म होंगे? तो आपको वो जो सुझाव हैं वो इन नीचे दी गई पंक्तियों में लिखने हैं। जैसे कि एक साथ बैठ के हमें विद्यालयों में सबको समान अवसर देना पढ़ाई के लिए, सभी को नौकरियों के लिए समान अवसर देना, सब हम लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर त्यौहार मनाएं, और अपने से जो छोटे लोग हैं, बच्चे हैं, उन सबको जागरूक करें इसके प्रति कि भेदभाव से कुछ हासिल नहीं होगा। तो आप लोग अपने विचार भी इस पर लिख सकते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट बेटा यहीं पर ही ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझा होगा। अगली वर्कशीट में हम लोग आपसे फिर से मिलेंगे।